तो खबर बिहार से। सबसे पहले बिहार में सैलाबी आफत से जुड़ी खबर है। बिहार एक बार फिर से सैलाबी आफत की चपेट में है। सवाल है कि क्या कभी बिहार को सैलाबी आफत से मुक्ति निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है? क्यों नेपाल से निकलने वाली नदियां बिहार पर काल बनकर हर साल टूटती हैं? क्या बिहार के बाढ़ का कोई समाधान नहीं है? रिपोर्ट देखिए। एकदम पावर हाउस एकदम डूब गया है, जो हर लोगों में अंधकार छा गया है। पानी है घर में, हैं? माल मवेशी का दिक्कत है। यहीं से निगाह कीजिए, जो अभी पानी में खड़ा हुआ है छप्पर, लेकिन रहने का किसी का साधन नहीं है, कोई प्रसाधन नहीं हम लोग का देख रहा है अभी। पानी में डूबी इंसानों की ये बस्ती भी कितनी बदनसीब है। दर्द बेहिसाब है, बेबसी भी अजीब है। जरा सोचिए, कैसे लगता होगा अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को बिखरते देखना। अपने खेत को, फसल को नदी के कटाव में मिटते देखना। बिहार की त्रासदी ऐसी है कि दर्द को सहना यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। वक्त बदलता है, सरकार आती है, जाती है, लेकिन नहीं बदलती बिहार की किस्मत। क्या कभी बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल पाएगी? सुपौल की ये तस्वीरें बिहार की त्रासदी की कहानी कह रही हैं। ये वक्त संघर्ष का है। कोसी की विनाशकारी लहरों के बीच ये जिंदगी बचाने का संघर्ष है। काल बनी कोसी को मासूम बच्ची की उम्र पर भी तरस नहीं आया। वो बच्ची को लील जाना चाहती है, लेकिन इस मासूम की जीवटता भी बेमिसाल है। एक टायर के सहारे वो मौत की गोद में बैठकर उसे आंख दिखा रही है, संघर्ष कर रही है। आखिर इस संघर्ष को सफलता का किनारा मिल जाता है और कुछ लोग मिलकर बच्ची का रेस्क्यू कर लेते हैं। बिहार के शोक कही जाती है कोसी। कोसी के कहर को लेकर एक अहम सवाल है कि
नेपाल से निकलने वाली कमला नदी का पानी भी कोसी में मिलता है। यही वजह है कि कोसी का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिलता है। कोसी नदी के साथ मुसीबत ये है कि ये बहुत बार रास्ता बदलती है। बाढ़ का असर मोतिहारी जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में 12 घंटे के अंदर दूसरा रिंग बांध टूट गया। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियां तबाही मचा रही हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल के दूसरे इलाकों में इस साल बाढ़ से तबाही की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी है। नेपाल में करीब 60 घंटे तक लगातार बारिश हुई। इस कारण 56 साल में सबसे ज्यादा पानी कोसी में आया। सवाल है कि क्या बिहार में सैलाबी त्रासदी का कोई समाधान है? बिहार में बाढ़ रोकने के लिए नेपाल में अरसे से बांध बनाने की बात हो रही है। करीब 800 फीट ऊंचा बांध बनाने की मांग की जा रही है। इस बांध को नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में ही बनाने की बात हो रही है ताकि पानी वहीं बांध दिया जाए। लेकिन नेपाल की शर्त है कि भारत को अगर ऐसा करना है तो यहाँ के 60,000 लोगों के पुनर्वास की ठोस पहल करनी होगी। अब सवाल है कि ये मांग पूरी क्यों नहीं होती? क्या बांध बनने से बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा? तो भी ये बिहार के लिए अस्थायी रूप से जो हम वर्षों से जिसको भुगत रहे हैं, हमको वहाँ उच्चस्तरीय डैम बनना चाहिए और ये यहाँ की मांग है। और इस बार बिल्कुल ये केंद्र सरकार नेपाल गवर्नमेंट से बात करके इस दिशा में, और यदि ये होगा ना तो फिर वहाँ हाइडल का भी प्रोजेक्ट वहाँ स्कोप बढ़ेगा। बिहार में हालात खराब हैं, फिर यहाँ बाढ़ की समस्या पर चर्चा हो रही है। लेकिन क्या कदम भी उठाए जाएंगे या बाढ़ का पानी जैसे ही कम होगा सब इस मुद्दे को भूल जाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। और नेपाल से बिहार में आने वाली नदियों के कहर को मैप के जरिए अगर समझें, आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आप समझिए ज़रा। नेपाल से दरअसल जो पानी छोड़ा जाता है किन नदियों के जरिए बिहार में वो आता है, जिनमें गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, बागमती नदी है, कमला है, कोसी है, महानंदा और गंगा भी आती है। लेकिन आप सोचिए, समझिए ज़रा कि बिहार 2 हिस्सों में बटा है। गंगा सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इसके अलावा जो आपको 7 धाराएं ऊपर दिखाई दे रही हैं वो नेपाल का ऊपरी हिस्सा है, पहाड़ी हिस्सा है और वहां से एक एक करके बकायदा वो पानी की धारा चली आती है जो बाद में गंगा में मिलती है। और यही कारण है कि जो गंगा के ऊपर का हिस्सा बिहार का है वो हर साल इसी तरीके से तबाही के सद में आता है और भारी बर्बादी यहाँ पर छोड़ जाता है। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।